सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्कार। बेटा ये हमारा आज 8वीं क्लास का पेपर है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें जो पहला हमारा भाग होता है वो अपठित अवबोधन होता है, 8 नंबर का होगा। व्याघ्रः अस्माकं राष्ट्रीय पशु अस्ति, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। अयम् अति मनोहरः अस्ति, यह बहुत ही मनोहर है। अस्य शरीरे व्याघ्र पीते कृष्णवर्णः पंक्तियाँ निरंतरां शोभन्ते, इसके शरीर पर पीले और पीत मतलब पीला, कृष्ण मतलब काले, ठीक है, काले और पीले रंग की पंक्तियां हैं वो लगातार सुशोभित होती रहती हैं। कदाचित अयम सघनेषु वनेषु, यह कहाँ पर रहता है, सघन वन में। निर्भयम विरहति, सम निर्भय होकर घूमते रहते हैं। हंतः संप्राप्तम व्याघ्राणाम संख्या अल्पयतः जाता, अब संप्राप्तम, अब जो है बाघों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। व्याघ्रहम जाति सर्वनाशात् रक्षितुं वन पर्यावरण मंत्रालय अनेकान उपायान करोति, परम सर्वे प्रयत्नः निष्फलः भवन्तुः। व्याघ्र की जाति को, बाघ की जाति को सर्वनाश की रक्षा के लिए वन पर्यावरण मंत्रालय जो है वह अनेक उपाय करते हैं, लेकिन उनके सभी जो उपाय हैं वह निष्फल होते हैं। किम कारणम अस्ति, इसका क्या कारण है। केशाचित धूर्तानाम लोभः अथवा वनानाम छेदनम, इसका कारण है कि कुछ धूर्त लोग, मूर्ख लोग लोभ के कारण क्या करते हैं, वे जो वन है उनको काट देते हैं। छेदनम कर्तनम का मतलब है वन को काटना। अस्माभि वनम संपत्ति, हमारी वन हमारी संपत्ता है। रक्षितव्य, इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। देशस्य राष्ट्रीय पशु च अपि रक्षणे, और देश के राष्ट्रीय पशु की भी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमें सबको पता है हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु है वह क्या है, बाघ है। व्याघ्रः सम्प्रति सर्वकारस्य व्याघ्रः प्रयोजनः सफलः भवेत्। संप्रति, अब सरकार के द्वारा, सर्वकारस्य का मतलब होता है बेटा सरकार, ठीक है, सर्वकार का मतलब सरकार, और इसमें षष्ठी विभक्ति लगा दी। अब सरकार के द्वारा क्या हो रहा है, बाघ परियोजना जिसको टाइगर प्रोजेक्ट कह रहे हैं वह सफल हुई है। अन्यथा भविष्य वयम पुस्तकेषु अस्य एव केवलम चित्रमेव द्रक्ष्यामः, नहीं तो भविष्य में हम इसको केवल पुस्तकों में ही देख सकते थे। किसको पुस्तकों में देख पाते, अपने राष्ट्रीय पशु बाघ को हम किसमें, पुस्तकों में ही देख पाते। इसके बाद यहाँ पर एक पदेन में उत्तर है। कहा अस्माकं राष्ट्रीय पशु अस्ति, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है, तो हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है, व्याघ्रः। व्याघ्रः कीदृशः अस्ति, कैसा है, अतीव मनोहरः अस्ति ही, ठीक है। कहा उपायान करोति ही, बाघ की रक्षा के लिए कौन उपाय कर रहा है, वन पर्यावरण मंत्रालय उपाय कर रहा है। किसकी संख्या, केशाम संख्या, किसकी संख्या कम होती जा रही है, व्याघ्राणाम, ठीक है। केशाम हमारे षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो व्याघ्राणाम भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ही अपना आंसर देना है। अस्माभि का रक्षितव्य, हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए, हमें वन संपदा की रक्षा करनी चाहिए और अपने जो राष्ट्रीय पशु है उसकी भी रक्षा करनी चाहिए। तो ये पूरी लाइन आपको लिखनी है बेटा। वन पर्यावरण मंत्रालय किमर्थम उपायम करोति ही, किस लिए उपाय कर रहे हैं, बाघ की जाति के सर्वनाश की रक्षा के लिए वो क्या कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं। व्याघ्रम जाति सर्वनाशात् रक्षितुम् उपायम करोति। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास है, यथा निर्देश उत्तर जो आप देते हो। कदाचित अयम सघनेषु वनेषु, दोनों में सप्तमी विभक्ति है, बहुवचन है। निर्भयम विरहति समय, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है, बिल्कुल ही इजी शब्द पूछा है। अव्यय क्या है, पहला ही वर्ड आपका अव्यय हो गया, ठीक है, पहला ही पद क्या हो गया, अव्यय हो गया आपका। और अगर आपसे क्रिया पूछे तो आप क्रिया में क्या लिखोगे, विरहति ही सम लिख के आओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस तरह से आ जाता है बेटा। व्याघ्रः अस्माकं राष्ट्रीय पशु अस्ति, इस वाक्य में कृत पद क्या है। अब इसमें पूछा है कर्ता क्या है। कृत पद का मतलब होता है कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता। कर्ता कौन है, व्याघ्र है, ठीक है। अगर इसमें पूछे क्रिया कौन सी, तो क्रिया आपकी अस्ति आ जाएगा। सर्वनाम कौन सा, सर्वनाम पूछ तो अस्माकं हो जाएगा। अतीव मनोरह, इसमें विशेषण पद बताना है। देखो एक होता है विशेष्य है, एक होता है विशेषण। तो अतीव क्या है, विशेषण है, और मनोहर क्या है, विशेष्य है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है बेटा कि आपसे विशेषण पूछा जा रहा है या विशेष्य पूछा जा रहा है। फिर अनुच्छेद का शीर्षक जो मोस्टली बच्चे छोड़ देते हैं बेटा, शीर्षक को नहीं छोड़ना है। जो भी चैप्टर में आपने पढ़ा है, जो भी आपने अपठित गद्यांश पढ़ा है, उसी में से ही आपको संस्कृत में इसका अनुच्छेद का शीर्षक लिखना पड़ता है। तो उसी में से छांट के जो आपको उचित लाइन लगे वह लिख दो, लेकिन छोड़ के मत आओ। उसके बाद रचनात्मक कार्य है, यह आप खुद कर लोगे। इसमें छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं आप लोगों को, कर्ता क्रिया और कर्म के हिसाब से वाक्य बनाने हैं। वाक्य आपके शुद्ध होने चाहिए, चाहे आप छोटे वाक्य बनाइए। नेक्स्ट है आपके पास मम परिवार, मैं इसमें दे दूंगी बेटा मम परिवार, या तो आप वो करो या मम परिवार लिखो, तो जो आपको ठीक लगे आप कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मम परिवार
के लिए भी आपका डाल दूँगी, वीडियो देख लेना। उसके बाद है नेक्स्ट आपका रचना के अनुसार करना है अहम पुस्तकम पठामि। देखो इसको कैसे करते हैं, पहले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम अहम देखा हमने, ठीक है, कर्ता देखा, कर्ता के साथ हमने क्रिया देखी, अहम के साथ हमेशा मी आता है तो पठामी आएगा, ओके। फिर हमने त्वम देखा, त्वम के साथ क्या आएगा, सी आएगा, तो हमने कन्फर्म कर लिया, त्वम के साथ सी आएगा, अहम के साथ मी आएगा। फिर सहा है तो ती आएगा, तो खादती आएगा। तव है तो दो के लिए पूछा हुआ है तो किडतः आएगा, ओके। अब जब है, अब देखो अहम, अहम के साथ क्या, भोजनम, अहम भोजनम क्या आएगा, भोजनम पठामी तो हो नहीं सकता, तो क्या आएगा, अहम पुस्तकम पठामी, तो हमारा क्या बनेगा, अहम पुस्तकम पठामी, ठीक है, क्या बन जाएगा, अहम पुस्तकम पठामी, ये बन जाएगा। उसके बाद त्वम, त्वम के साथ क्या आना है, सी आना है, त्वम के साथ सी आना है, तो त्वम भोजनम खादसी, गच्छसी तो आ नहीं सकता, तो क्या आएगा, त्वम विद्यालयम गच्छसी। अब क्या आएगा, ती आएगा हमारे पास, तो सह भोजनम खादती ही। अब हमारे पास तह आना चाहिए तव के साथ, तो तव कंदुकेन क्रीडतः है, वो है दोनों जो फुटबॉल से खेलते हैं। तो इस तरह से आपने देखना है, पहले कर्ता को कर लो अपना इंडिकेट, उसके बाद अपनी किसको कर लो, क्रिया को कर लो, फिर उसके बाद आप सोल्व करो बीच का। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी आपका इजी ही आता है, इसमें आपको संधि करना है, विद्यालयम विद्याधन आल्यम गणेशः गणधन ईशः अति अनंतम, तो इसका बनाएगा अत्यंतम, ये आपकी यण संधि का उदाहरण है, आपको समझाया हुआ है कि जो ता है वो आधा हो जाता है अपनी दोस्ती के लिए, और जो ई है उसको या बना देता है, ठीक है। ता आधा हो जाएगा अपनी दोस्ती के लिए और ई को किस में कन्वर्ट कर देगा, या में कन्वर्ट कर देगा, यण संधि का उदाहरण है बेटा ये। अत्यंतम, मुनिधन इंद्र मुनिंद्र, इजी ही आती हैं बेटा आप लोगों की, में स्वर संधि ही है सिलेबस में, तो अच्छे से इसको कर लेना। उसके बाद वर्ण विच्छेद है, ये तो आप 6th क्लास से ही समझते आ रहे हो, पुरुष को वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन, ये तो बहुत ही ईजी है, ये तो सारे बच्चे कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 7th क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बताना है, संख्यावाचक शब्द बताना है, गिनतियाँ बतानी है। तो आपको मंजूषा दी गई है बेटा, उसमें से छाट के आपको गिनतियाँ लिखनी है। 23 को क्या कहते हैं, 43, 40, 42, बहुत ही ईजी है, 50 तक गिनतियाँ आप लोगों की आ रही है एग्जाम में, तो उसको आप उस हिसाब से तैयारी रखें। देखो अब नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ से आपको कैसे देखना है, इदम महेशश्चः अस्ति ही। अब यहाँ पर पुस्तकात है, यहाँ पुस्तकम है बेटा, यहाँ पर पुस्तकात बालकात की तरह पंचमी विभक्ति होती है, और पंचमी विभक्ति के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, किसी चीज़ से जब हम जुदा होते हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कोई जुदा होने के लिए बात तो हो नहीं रही है, महेशश्च षष्ठी विभक्ति है, अर्थात काके की है, तो इदम महेशश्च पुस्तकम अस्ति, यह महेश की पुस्तक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा, पहले वाला हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अहम पठितुम डैश गच्छामि, मैं पढ़ने के लिए कहाँ जाऊँगा, पुस्तकालयम, पुस्तकालय जाऊँगा। सह डैश पठति, सह पुस्तकम पठति, ठीक है। वयम डैश नागरिकः सन्ति, वह हम भारत के नागरिक हैं, का के की षष्ठी विभक्ति में आता है, तो भारतस्यः नागरिकः सन्ति, हम भारत के नागरिक हैं। तो ये जो आपको अपने कारक विभक्ति पड़ी हुई है, कर्ता ने कर्म को करण से, उसके हिसाब से आपको सेट कर देना है क्वेश्चन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर क्या लिखनी, क्रिया लिखनी है। वाराणसी लिखा हुआ है तो क्या आएगा, एक चीज़ के बारे में बता रखा है, एक जगह के बारे में बता रखा है, तो अस्ति आ जाएगा। देश भक्ता है मतलब बहुत सारे हैं, तो भवंती आ गया। अहम है, अहम के साथ तुम्ही आता है, गमिष्यामि आ गया। स्वहा है अर्थात हमारे पास क्या है, ये है भविष्य काल है, ठीक है। हया का मतलब भूतकाल, अध्य मतलब आज, और सुहा मतलब आने वाला कल। तो आने वाले कल के लिए लिखा है मम है, मम के साथ ती आ जाएगा, जैसे मम नाम डैश अस्ति ही लिखते हैं ना हम, तो ती आता है, तो ऐसे ही भविष्यति ही इसमें आ जाएगा, क्योंकि मम के साथ ती आता है बेटा, मी नहीं आता। मी सिर्फ अहम के साथ आता है, जहाँ आपको अहम दिखाई देगा वहाँ पर आप मी लगाओगे। ओके डन है ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी आपके चैप्टर से लिया गया है, मैं स्वामी दद्दी पूछ वाले चैप्टर से लिया गया है, श्यार और दद्दी पूछ का। तो इसको आप स्वयं ही करना बेटा, इसको पढ़ना ध्यान से और इसको कर लेना, ठीक है। फिर ऐसे ही प्रश्न के उत्तर देना है। इसमें देखो अव्यय पद, ये तो बिल्कुल उसमें से लिया गया है, तो इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ, आपने किया भी होगा। इसमें अव्यय हो गया यावत आपका, क्रिया पूछे, क्रिया कौन सी होगी, आशीत हो गया। कर्ता पूछा, कृत पद पूछते तो हम दद्दी पूछ लगा देते, ठीक है। उसके बाद
इसमें देखो ये कृत पद पूछा है तो कौन है, इस बैल में शेर है तो सिंह, शेर है, ठीक है, सिंह। इसमें करता क्या होगा, सिंह। क्रिया पूछते तो अस्ति आ जाता, अस्मिन क्या हो गया, इसमें सर्वनाम शब्द हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 10th क्वेश्चन, ये भी आपके चैप्टर से ही लिया गया है, इसको भी आपको सोल्व कर लेना है, ठीक है। ये आपका चैप्टर ही है, इसमें पूछा है विशेषण पद, देख लो ये समझा देती हूँ आपको। विशेषण है तो विषमः, पाषाणः विषमः, पाषाण का कैसे हैं, जो पत्थर हैं वो कैसे हैं, विषमा है, अलग अलग प्रकार के हैं। तो विशेषण इसमें क्या आ जाएगा, विषमः आ जाएगा। हिंसः पशवः सन्ति, इस वाक्य में क्रिया बताना है। क्रिया तो सिंपल सी है आपके पास, सन्ति है, ठीक है। और आपके पास कर्तृपद पूछते अर्थात कर्ता पूछते तो आप पशवः लगा के आते। अगर आपसे ये पूछते कि भाई इसमें विशेष्य कौन सा है तो पशवः लगा के आते। विशेषण पूछते तो हिंसः लगा के आते। इस तरह से करना बेटा। कर्तृपद है, कर्तृ मतलब करता है, पाषाणः सन्ति तो पाषाण आ गया, पत्थर है, पाषाण आ जाएगा। फिर नेक्स्ट भी आपका पढ़ा हुआ चैप्टर है, ये आपका सप्तभगिनी में से लिया गया है, तो इसको भी ध्यान से आप लोग समझ के सोल्व करना, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, और स्क्रीनशॉट करके फिर अपना ध्यान से समझ लेना इनको। सप्तराजनाः मेकः संवाहे अस्ति, इसमें क्रिया बतानी है तो क्रिया लास्ट वाली अस्ति आ गया हमारे पास है। फिर नेक्स्ट में हमने कर्तृपद बताना है तो कर्तृ क्या हो जाएगा, भगिनी हो जाएगा। प्रतीकात्मक में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है, बाल कह की तरह आप याद रखोगे, ठीक है। क्योंकि अगर तृतीया होती तो प्रतीकात्मकेन आता, चतुर्थी होती तो काय आता, प्रतीकात्मक, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 आता है, जजिहि बीति भज भज संकीर्तम, ये भी आपके चैप्टर से ही लिया गया है, विदेही चरणम वाले में से ही लिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट में आपको क्या करना है, अन्वय करना है बेटा। अब ये अन्वय भी आप लोगों के लिए बड़ा ही ईजी हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को क्या दी गई होती है, मंजूषा दी गई है। तो मंजूषा से देख के आप लोग को लिखना है। भीति ही लिखा हुआ है, शक्ति ही लिखा हुआ है, डैश है, भज है। तो अब हमने देखना है भीति और शक्ति, भीति है, शक्ति है, क्या चीज़ नहीं है हमारे पास यहाँ पर, जजी ही नहीं है। मिसिंग क्या है, जजी ही नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, जजी ही लिख देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं डैश भज है, ठीक है, डैश भज है, तो एक भज तो इसमें है, दूसरा भज गायब है, तो हम दूसरा भज भी लिख देंगे, भज भज, ठीक। नेक्स्ट में है तथा राष्ट्रः डैश विदेही, तथा अनुरिक्तम विदेही राष्ट्रम, तो यहाँ पर कौन सा मिसिंग वर्ड है, अनुरिक्तम मिसिंग है, तो यहाँ पर अनुरिक्तम लिख देंगे। उसके बाद है कुरु कुरु सत्यम ध्येय स्मरणम, अब यहाँ पर क्या है, सतम भी है और आपका स्मरणम कुरु कुरु भी है, तो क्या बच गया, ध्येय बच गया। तो इसमें नेक्स्ट में जो बच गया वो हमारे क्या आ जाएगा, यहाँ पर बेटा ध्येय आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है अच्छे से, ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आता है वो संस्कृत के पद को आपने वो करना होता है, तो ये भी इजी है। कंपन, कंपन का मतलब एपुथ्य होता है, बुढ़ापा जरा, अस्पताल चिकित्सालय, शर्त मतलब सम्य है, ठीक है। कि आज हम एक शर्त लगाते हैं, सम्य जो होता है, तो यहाँ पर शर्त के लिए यूज़ होता है। आपका ये हो गया है बेटा कंप्लीट, तो इसको आप अच्छे से कर लेना और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करके अच्छे से एग्ज़ाम में पूरे नंबर आपको लेके आने हैं, आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटने चाहिए। ओके बेटा, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अपना ध्यान रखना।